कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना बल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदना ब्रजजान रंजन यशोदानंदना ब्रजजन रंजन यशोदानंदना ब्रजजान रंजन यशोदानंदना ब्रजजन रंजन यमुना तेरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद ब्रह्मराज काचार्य स्वाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। भगवान श्री रामचंद्र की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जिन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभो निर्मायसे ते अदमुषु पुरुषं भोक्ते गुणांशोडशोडशात्मकं शोलं कृशिष्टं भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुवयेम च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं रमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो रामायण की कथा सर्वप्रथम देवर्षि नारद जी वाल्मीकि जी से संक्षिप्त में बतलाए थे। जब वाल्मीकि जी देवर्षि नारद से एक प्रश्न किए थे, भगवान श्री राम के 16 कलाओं के विषय में, 16 गुणों के विषय में वे प्रश्न किए थे। मैं संक्षिप्त में आप लोगों को कल केवल नाम बतला दिया था, अब उसका वर्णन आज से शुरू करेंगे। तो वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं, कौन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कस्य वीर्यवान् धर्मज्ञ कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रत। करें कि आज के जमाने में, इस समय, इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो गुणवान हो,
गुण का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के कार्य करने की क्षमता। गुण का अर्थ होता है विस्तार का कला, या जो विस्तरित कर सके, जैसे 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना। 10 गुना मतलब पानी में वह गुण है। यदि 1 लीटर दूध है और उसमें 1 लीटर पानी डाल दे तो दूध 1 लीटर नहीं रह जाए, कितना हो जाएगा? 2 लीटर। उसमें वो गुण है जो बढ़ाता है। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसमें ऐसा गुण है? और गुण का अर्थ होता है रस्सी भी। रस्सी का 2 काम होता है, एक है बांधना और एक है धारण करना। जैसे ये माला है, इस माला में कई एक प्रकार के फूल लगे हैं, लेकिन इसमें एक रस्सी है जो इस फूल को धारण किया है, तब यह माला बना है। तो कौन वैसा व्यक्ति है जो सबको बांध कर रख सकता है या सबको बांध कर रखा है? भगवान गीता में कहते हैं कि दैवी ही ये सा गुणमयी मम माया दुरत्तया। हे कुंती नंदन, ये मेरी जो माया है वो गुणमयी है, लोगों को बांध कर रखने वाली है। तो गुणवान का मतलब हुआ जो गुण को वाहन करते हैं। जो रस्सी के मालिक हैं वे हैं गुणवान। वो कौन व्यक्ति है जो संसार में सब लोगों को पिरोए रखा है, संसार में सब लोगों को बांध कर रखा है? तो पहला लक्षण पूछे कि गुणवान कश्च बीर्यवान, और वह कौन व्यक्ति है जो शक्तिशाली है, पराक्रमी है, जिसके सामने बड़े बड़े लोग धराशायी हो सकते हैं? वो वीर्यवान कौन है? देखिए, भगवान के 6 गुण हैं या 6 ऐश्वर्य हैं। पराशर मुनि कहते हैं भगवान का परिभाषा बताते हुए कि भगवान वही हो सकता है जिसमें 6 प्रकार के ऐश्वर्य विद्यमान हो। ऐश्वर्य 6 होते हैं। पहला ऐश्वर्य जो है वह है सौंदर्य, जो सबसे सुंदर हो, उसे और कोई सुंदर ना हो, वह कहला सकता है भगवान। भगवान, भग मतलब ऐश्वर्य और वान मतलब वाहन करने वाला, ढोने वाला। जैसे पहलवान, धनवान, जनवान, वैसे भगवान। तो पहला भग है वह है सौंदर्य, सुंदर। दूसरा भग है धन, जो धनवान हो, उसके समान और कोई धनवान न हो। तीसरा भग है बल, जो बलवान हो, उसके समान कोई बलवान नहीं हो। चौथा भग है जस, जो कुछ भी काम करे और उसे जस मिलता हो। चोरी भी करता है तो भी उसको लोग पूजा करते हैं, माखन चोर मुरारी राधे श्याम। लड़ाई के मैदान से भाग गया तो भी रणछोड़ जी का पूजा करते हैं। पांचवा है वैराग्य। तो इस प्रकार से ये 6 प्रकार के जस हैं। और छठा है विद्वान, विद्वता, ज्ञान, ज्ञान से परिपूर्ण। तो जिनमें ये 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण हो, 100% हो, वही भगवान हो सकता है। हम में से कुछ कुछ है, लेकिन 100% हम नहीं कर सकते हैं। संसार में सबसे धनी व्यक्ति जो होगा, टॉप मैन, उसे भी डर रहता है कल कोई हमसे ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। लेकिन जिसे किसी प्रकार का डर न हो, तो सब कुछ धन है।
तो उसमें से एक है वीर्य। वीर्य का मतलब होता है बल, जो बलवान हो। तो कौन व्यक्ति है जो बलवान है, ये दूसरा गुण के विषय में पूछे। धर्मज्ञश्च, और जो धर्म परायण है, वह कौन व्यक्ति है जो धर्म परायण है। कृतज्ञश्च, और उपकार मानने वाला। थोड़ा भी कुछ कोई करता है भगवान के लिए, भगवान उपकार मानते हैं। कहा जाता है भगवान कारण रहित दयाल हैं, वो कारण नहीं देखते हैं, कौन किस रूप से कैसे उनके पास आया। पुतना गई थी भगवान को विष देने के लिए, भगवान वह कारण नहीं देखे, अकारण ही देखे कि वह आई है मुझे कुछ देने के लिए। अरे अमृत क्या है, विष क्या है, ये हम लोगों के लिए है, भगवान के लिए नहीं। भगवान के लिए सब एक समान है, उनमें कोई भेद नहीं है। सबके लिए वे समो हम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के लिए सम है, सभी वस्तुओं के लिए वे सम है, सब कुछ उनके लिए समान है। लेकिन देने की इच्छा पुतना में थी, भगवान ने यह देखा। हम लोग यदि कुछ भगवान को देना चाहें, भगवान जरूर स्वीकार करेंगे। लेकिन दुख की बात है कि हम लोग कुछ देना नहीं चाहते हैं, केवल लेना चाहते हैं। और भगवान कहते हैं कुछ भी नहीं है, कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रेक्षति। यदि भक्ति से यदि तुम पत्ता, फूल, फल और जल भी अर्पण करो तो मैं उसे ग्रहण करता हूं। भगवान ग्रहण करते हैं जब वो कुछ देता है तो और भगवान उसका उपकार मानते हैं। तो भगवान उपकार मानने वाले कृतज्ञश्च, सत्यवाको दृढ़व्रता, और भगवान सत्य वक्ता हैं। भगवान प्रतिज्ञा किए हैं, अर्जुन से गीता में कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। हे कुंती नंदन, तुम जाकर के घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, मैं अपने भक्तों का रक्षा करता हूं। भगवान दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, जो कहते हैं वे करते हैं। दृढ़व्रत, सत्यव्रती, दृढ़व्रती भगवान हैं। भगवान हम लोगों का रक्षा करेंगे, भगवान एक कहे हैं। दुख की बात है कि आज हम लोगों को भगवान में श्रद्धा है, लेकिन भगवान में विश्वास नहीं है। भगवान में विश्वास नहीं है। भगवान कहते हैं सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। लेकिन हम लोग भगवान के शरण में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन जो भगवान के शरण में गए हैं, भगवान उन लोगों का रक्षा किए हैं। बाह्य दृष्टिकोण से कभी कभी दिखाई पड़ता है कि वे लोग बड़े दुखी हैं, जैसे पांडवगण, लेकिन ऐन मौका पर भगवान उन लोगों का रक्षा किए। सुदामा जी, बहुत से भक्त लोग हैं, भगवान रक्षा करते हैं अपने भक्तों का। भक्त लोग भगवान के अलावा और कोई वस्तु नहीं चाहते हैं, और भगवान भी भक्ति के अलावा और कोई वस्तु नहीं चाहते हैं। और जो भक्ति करता है वो भक्त कहलाता है। इस कलयुग में सरल तरीका है भगवान का भक्त बनने का। वह तरीका है भगवान का नाम लेकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी पूरे संसार में गए और लोगों को भक्ति दिए, ये हरे कृष्ण महामंत्र दिए और लोग भक्त बन गए। भक्ति का मतलब है केवल एकमात्र यही सोचना कि भगवान प्रसन्न हो। भगवान कैसे प्रसन्न हो, यह विचार रखना भक्ति है। जो भी हम काम करें तो इसी ध्येय से करें कि भगवान प्रसन्न हो, तो ये भक्ति है। जो कुछ भी करें, और भगवान ऐसे भक्तों को सब कुछ देते हैं
यदि हम भगवान के शरण में जाएं तो भगवान जरूर हमें देंगे। संसार में लोग समझते हैं कि धन प्राप्त कर लूंगा तो मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन भक्त लोग उन लक्ष्मी के पीछे नहीं दौड़ते हैं, भक्त लोग नारायण के पीछे दौड़ते हैं। भक्त लोग अच्छा फॉर्मूला जानते हैं कि लक्ष्मी जी नारायण के पीछे दौड़ती है। यदि नारायण रहेंगे तो लक्ष्मी जी अपने आप आएगी। बेचारी लक्ष्मी को बड़ी परेशानी होती है भक्तों से। पहला नंबर तो भक्त लोग भगवान से कुछ चाहते नहीं हैं, लक्ष्मी जी को चाहते नहीं भक्त लोग, तो लक्ष्मी जी परेशान हो जाती है। उतना ही नहीं, ये भक्त लोग हमेशा नारायण के आगे पीछे घूमते रहते हैं 24 आवर ए डे, समय नहीं देते हैं। कोई भी पत्नी हो और कोई आदमी उसके पति के सामने हमेशा रहे, 5 मिनट का भी समय ना दे, तो पत्नी गुस्सा होगा ना। माता जी बात सही है ना, गुस्सा होगा ना कि ये बदमाश 5 मिनट का समय में नहीं दे रहा है। तो भगत लोग 5 मिनट का भी समय लक्ष्मी को नहीं देते हैं। सत्यम कीर्तयन्तो माम, निरंतर पुकारते रहते हैं, हे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो कृष्ण कहते हैं अरे कहाँ गया भगत, कौन पुकार रहा है? लक्ष्मी जी को छोड़ देते हैं। तो लक्ष्मी जी को बड़ा गुस्सा आता है, बड़ी परेशान रहती है। तो लक्ष्मी जी परेशान रहती है भक्तों से, और लक्ष्मी जी परेशान रहती है उन कामियों से जो कि चाहते हैं उनको। जो नहीं चाहता है उनसे भी परेशान रहती है, और जो चाहता है उनसे भी परेशान रहती है। लक्ष्मी जी बड़ी विपद संकट में रह जाती है। तो जो नारायण के बिना लक्ष्मी को चाहता है, लक्ष्मी जी को परेशान करता है। और लक्ष्मी जी परेशान होगी तो क्या आशीर्वाद देगी? लक्ष्मी जी परेशान होगी तो श्राप देगी ना, दुख देगी। लेकिन जो नारायण को प्राप्त किया है, लक्ष्मी जी बेचारी हाँ जो खरीदता, भाई हमको ही 5 मिनट का समय दे दो, सब कुछ देखभाल करती है। भगवान कहते हैं योग छे मोहामि हम, जो नहीं है वो मैं देता हूं, और जो है उसका मैं रक्षा करता हूं। तो भगवान जो कहते हैं वे करते हैं। तो भगवान दृढ़ प्रतिज्ञ है। इस प्रकार से ये 6 गुणों का के विषय में उन्होंने पूछा। संसार में गुणवान कौन है, सबसे बलवान कौन है, धर्मज्ञ कौन है, उपकार मानने वाला कौन है, सत्यव्रती कौन है, और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है। आप लोग पेपर पे लाए हैं ना, लिखते जाना। इसी पर पूरा रामायण आधारित है। ये जो 16 गुणों के विषय में वाल्मीकि जी पूछे हैं, इसी पर आधारित है। मैं पुनः कह देता हूं, को अस्मिन् सांप्रता लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। कौन गुणवान है, कौन बलवान है, कौन धर्मज्ञ है, कौन उपकार मानने वाला है, कौन सत्यवक्ता है, और कौन दृढ़ प्रतिज्ञ है। तो ये 6 गुण के विषय में पूछे। फिर आगे कहते हैं चरित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हित विद्वान कह कह समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शन। कौन ऐसा व्यक्ति है जो सब प्रकार के सदाचार से युक्त हो? चरित्र, कैरेक्टर, कैरेक्टर बहुत जरूरी है। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आचरण बनाना बहुत जरूरी है। दुख की बात है कि आज के जमाने में धर्म की प्रधानता नहीं होने के चलते आचरण के विषय में कोई सोचता ही नहीं है, कोई नहीं सोचता है। मैं कहा करता हूं कि आप लोग ये कहावत जानते होंगे, पढ़े होंगे। पहले लोग कहते थे वेल्थ इज गॉन, wealth is lost, nothing is lost. Health is lost, something is lost. But if character is lost, everything is lost. लेकिन आजकल उल्टा हो गया है। आजकल लोग कहते हैं कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। बट इफ वेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। धन गया तो सब कुछ गया। पहले लोग धन को सम्मान उतना नहीं देते थे,
बल्कि आचरण को सम्मान देते थे। तो वाल्मीकि जी वैसे पुरुष का खोज कर रहे हैं जो चरित्रवान हो। पुरुषों में चरित्र होना चाहिए और स्त्रियों में शील होना चाहिए। ये शील और चरित्र ऐसा जो चीज है जो व्यक्ति को संपन्न बनाता है, व्यक्ति को समर्थ बनाता है, व्यक्ति को सौभाग्यशाली और भाग्यशाली बनाता है। तो कहते हैं चरित्रेण चको युक्तः, कौन ऐसा व्यक्ति है जो सदाचार से युक्त है। सर्वभूतेषु को हित, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो समस्त प्राणियों के कल्याण के विषय में सोचता रहता है, अपना कल्याण नहीं देखता है कि अन्य के कल्याण में ही लगा रहता हो। सर्वभूतेषु को हित, दूसरों के कल्याण में लगा रहता हो। भगवान राम में बड़ा ही सुंदर एक गुण था। भाइयों में बड़े भाई थे, बचपन से ही दूसरों के कल्याण में लगे रहते थे। जब भाई भाई कभी खेलते थे तो भगवान श्री राम जानबूझ करके भरत जी से हार जाते थे, जानबूझकर भरत जी से हार जाते थे और जाकर के माता कौशल्या से कहते थे कि माता, आज भैया भरत ने हमको पछाड़ दिया, आज भैया भरत जीत गए और मैं हार गया। और भरत जी की आंखों से अश्रुधारा निकलने लगती थी और वे कौशल्या माता से कहते कि माता, ये भैया की महानता है, वे जानबूझकर हारे मुझको जिताने के लिए, मुझको जिताने के लिए जानबूझकर हारे। तो भगवान में यह है सर्वभूतेषु को हित, समस्त प्राणियों के कल्याण चाहते थे। अपने हार जाएं लेकिन भाई न हारे, भाई न हारे। कहा जाता है कि छोटों से जीते तो भी हार है और छोटों से हारे तो भी हार है। भगवान राम इस बात को जानते थे, इसलिए चलो भाई हार ही जाते हैं, कम से कम वो तो खुश रहेगा। अरे जीतूंगा तो मैं हारा ही और हारूंगा तो भी हारा हूं, लेकिन जीतने में वो खुश नहीं रहेगा, हारने में तो वो तो खुश रहेगा। ये है कल्याण, ये है हित, दूसरों के लिए, परहित के लिए अपने को त्याग देना। अंतिम त्याग भगवान श्री राम ने किया, सीता जी का त्याग, वो भी परहित के लिए, धोबिया के लिए। आजकल डेली प्राइम मिनिस्टर को गाली देता रहता है, क्या देखते हैं पोस्ट अपना? तो वह कौन व्यक्ति है सर्वभूतेषु को हित, जो समस्त प्राणियों के हित साधक हो। विद्वान कह, कौन व्यक्ति है जो विद्वान है। विद्वान का मतलब कम से कम यह तो जरूर जानना चाहिए कि हम यह देह नहीं है, आत्मा है। ये विद्या का पहला सोपान है, ज्ञान का पहला स्टेप है यह जानना कि हम यह देह नहीं है, आत्मा है। जो अपने को देह मानता है, आत्मा को नहीं जानता है, मूर्ख, विद्वान नहीं है। एक बार सनातन गोस्वामी पाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले। सनातन गोस्वामी पाद नवाब हुसैन के बहुत बड़े मंत्री थे। महाप्रभु से मिलकर कहते हैं कि संसार में प्रायः लोग मुझको बहुत बड़ा पंडित जानते हैं, कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, ज्ञानी हूं। ऐसे ब्राह्मण कुलों में जन्म भी हुआ था, बहुत बड़ा पंडित हूं। लेकिन देखिए ना, मैं कैसा पंडित हूं कि मुझे ये भी मालूम नहीं है कि मैं कौन हूं। आमी के केने अमार जाए ताप त्रय, यहां नहीं जाने के मने ही तो है। मुझे यह भी मालूम नहीं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, संसार में दुख क्यों दिया जा रहा है, मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं ये भी नहीं जानता। तो पहला प्रश्न था आमी के, मैं कौन हूं। और वेदांत सूत्र भी यही कहता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी इसी जीवन में
हमें ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। यदि मेरा हाथ है, मेरा पैर है, ये मेरा देह है, तो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं जो देह को ढो रहा हूं? यही है ज्ञान। तो विद्वान वही है जो कम से कम पहला स्टेज तो जान जाए। और तो बहुत कुछ है, ये बुक नॉलेज से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, ये ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान जो है वह जानना कि मैं कौन हूं। और जब यह जान जाएंगे मैं कौन हूं, तो सेकेंड स्टेजन है कि मैं किसका हूं। और जो यह जानता है, भगवान कहते हैं वह ज्ञानी बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वही महात्मा है, वही विद्वान है जो बहुत बहुत जन्मों के बाद यह जानता है कि मुझसे उसका संबंध है, भगवान से हमारा संबंध है। और इस संबंध का पालन करते हुए जो भजन करने रुकता है वो विद्वान है। तो कहते हैं विद्वान कह, वो विद्वान कौन है? क समर्थश्च, और कौन ऐसा है जो सब कुछ करने में समर्थ हो, समर्थशाली हो। कश्चय का प्रिय दर्शनम, और जो बहुत सुंदर हो, जिसका दर्शन बड़ा अच्छा लगता हो। भगवान श्री राम का सौंदर्य बहुत सुंदर था। भगवान श्री राम के सौंदर्य को देख करके पशु पक्षी भी मुग्ध हो जाते थे। भगवान श्री राम के सौंदर्य का वर्णन अनेक जगहों पर किया गया है, लेकिन जब भगवान श्री राम मिथिला में गए थे, जनकपुर में गए थे, तो वहाँ के नर नारी लोग भगवान श्री राम के सौंदर्य को देख करके देखते रह गए, मुग्ध हो गए भगवान श्री राम के सौंदर्य को देख करके। भगवान श्री राम जब जंगल में जा रहे तो वहाँ की भिलिनियाँ, हरिणी, पशु पक्षी देख करके मुग्ध हो जाते थे। तो वही पूछ रहे हैं कि वह कौन व्यक्ति है प्रिय दर्शनम, जिसका दर्शन बड़ा सुहावना लगे, बहुत जो सुंदर हो। तो इस प्रकार से ये 5 अन्य गुणों के विषय में कि पहला गुण कि वह कौन पुरुष है जो सदाचारी हो, वह कौन पुरुष है जो समस्त प्राणियों का हितकारी हो, वह कौन पुरुष है जो विद्वान हो, वह कौन पुरुष है जो सर्व सामर्थ हो, और वह कौन पुरुष है जिसका दर्शन बड़ा सुंदर हो, प्रिय दर्शन। तो 6, 5, 11 गुणों का वर्णन हुआ। अब आगे कहते हैं आत्मामान को जिता क्रोधो दुत्तिमान को अनुसूयका कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संजुगे। वह कौन व्यक्ति है जो आत्मवान हो? प्रभुपाद जी कहते हैं आत्मा का मतलब होता है देह, आत्मा का मतलब होता है इंद्रियां, आत्मा का मतलब होता है मन, आत्मा का मतलब होता है कॉन्शसनेस, चेतना, और आत्मा का मतलब होता है जीवात्मा। तो आत्मवान जो आत्मा को समझता हो, जो जानता हो कि देह कौन है, जो जानता हो कि इंद्रियों को कैसे वश में किया जाए, जो जानता है कि मन को कैसे वश में किया जाए, जो जानता है कि अपने कॉन्शसनेस को, अपने चित्त को कैसे शुद्ध किया जाए, और जो अपने विषय में जानता हो, वह है आत्मवान। तो आत्मवान यानी मन को अपने वश में करने वाला। आजकल सबसे बड़ी समस्या है मन को वश में करने का। सही बात है, यदि मन वश में, यह सब कुछ वश में हो जाएगा। अर्जुन को भी यही प्रश्न था, चंचला ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवम दृढ़म। अर्जुन ने कहा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, आप कहे तो मैं हवा को रोक दूंगा, लेकिन मन को रोकना बड़ा मुश्किल है। तो वही प्रश्न करें, आत्मवान कौन ऐसा व्यक्ति है जो मन पर अपना अधिकार रखता हो, मन को अपने वश में रखता है। जिता क्रोधो, और क्रोध पर जो विजय प्राप्त कर लिया हो। क्रोध
सबसे पहले हम लोगों को जलाती है और उसके बाद में जिस पर क्रोध किया जाता है उसको, लेकिन सबसे पहले हानि हमें होती है। छोटे बच्चे हैं, उन पर क्रोध कर भड़ास उतार सकते हैं, लेकिन बड़े लोग हैं तब चुप रहना पड़ेगा, बाप माँ हो चाहे और कोई बड़ा हो। आज भी बच्चे लोग हल्ला कर रहे हैं पीछे, मैं कल कहा था। तो क्रोध पहले अपने को जलाता है और दूसरों को भी डिस्टर्ब करता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो क्रोध पर बस कर करके रहे, क्रोध बसात न हो जाए। यहां कहते हैं जितना क्रोध हो, जो क्रोध पर विजय प्राप्त कर ले। और क्रोध बसात का मतलब होता है जो क्रोध के बस में हो जाए। जैसे सांप, लोग सांप क्रोध के बस में होते हैं, थोड़ा अभी का फुड़कारना शुरू करेंगे। वो सांप जो होते हैं, जो लोग क्रोध के बस में होते हैं, वो सांप के समान है। और जो क्रोध को अपने बस में रखते हैं वह गुणवान व्यक्ति है। तो ही पूछते हैं कौन वैसा व्यक्ति है जो क्रोध पर विजय प्राप्त किया है, जो क्रोध को जीता हुआ है। दुत्तिमान और जो कांतिमान हो, बिजली चमकती है या उसके शरीर के आभा से ऐसी आभा निकलती हो जो प्रकाशमान हो, कांतिमान हो। कह अनुसूय कह, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो कभी किसी का निंदा नहीं करता हो। हम लोग 4 लोग मिल जाएं तो किसी का प्रशंसा नहीं करेंगे, खूब निंदा करेंगे। ये कलयुग है, गुण दिखाइए नहीं पड़ता है। हम भूल जाते हैं कि किसी पर 1 अंगुली लगाते हैं तो 3 अंगुली अपने तरफ है, इसको हम भूल जाते हैं। खूब निंदा करेंगे, स्तुति नहीं करेंगे। तो यहां पर वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि वह कौन व्यक्ति है जो किसी का निंदा नहीं करता हो। हमने कितना सुंदर बात है। यदि कोई किसी का निंदा नहीं करता है, इसका मतलब उस व्यक्ति का सब लोगों के प्रति सम्मान है, वो सबको सम्मान करता है। और जो सबको सम्मान करता है, स्वाभाविक है कि सब लोग उसका सम्मान करेंगे। तो संसार में चाहिए क्या? मान जो है उसका संबंध मन से है। मन शांत रहेगा तो सब कुछ ठीक है, और मन यदि डिस्टर्ब हो गया तो महाभारत शुरू। चाहे घर हो, समाज हो, ऑफिस हो, मित्रता हो, जहां भी। तो ये बड़ा सुंदर बात है कि किसी का हम निंदा ना करें। संसार में कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो अपने कर्मों के अनुसार करता है। आपको मालूम होगा कि यदि हम किसी का निंदा करते हैं तो उसका हम अंश प्राप्त करते हैं। यदि किसी के विषय में हम बुरा भला करें, बुराई किसी से करें, तो उसका तो फायदा हो रहा है जिसका बुराई कर रहे हो, क्योंकि उसका कर्जा थोड़ा कम हो रहा है। और वो कर्जा कहां आ रहा है? हम पर आ रहा है, जो बुराई करता है उस पर। इस शास्त्रों में बड़ा सुंदर बात कहा गया है, लेकिन आजकल लोग शास्त्र पढ़ते कहां हैं? आजकल लोग शास्त्र कहां पढ़ते हैं? एक बार मैं लेक्चर दे रहा था कहीं पर, और मैं पूछ रहा था कि महाभारत युद्ध कहां हुआ था और कौन लड़ा था। तो एक आदमी बोले खड़ा होकर के, राम और रावण ने लड़ा था। महाभारत की लड़ाई राम और रावण लड़े थे। ये हमारे भारतीय लोग हो गए हैं, भूल गए हैं। ये सब जो बातें हैं, ये सैद्धांतिक बात है, ये उपयोगी बात है, एक प्रमाणित बात है। यदि हम किसी का निंदा न करें तो हम लोग प्रसन्नचित्त रहेंगे। हम सब लोग सुखी रहना चाहते हैं। कितना सुंदर बात यहां बताया गया शास्त्रों में कि हम निंदा न करें, इसे सुखी रह जाएंगे बस। और तो बहुत कुछ है। निंदा
तो कसम खा लें कि आज के बाद हम किसी का निंदा न करेंगे। सब लोग अपने कर्म के अनुसार फल भोगते हैं। यदि हम निंदा करना शुरू किए तो उनका कर्म फल हम पर आ जाएगा, वो तो सुखी हो जाएगा, उसका तो कर्जा चुक गया, लेकिन हम पर उसका लद गया तो मन डिस्टर्ब रहेगा। तो वही पूछ रहे हैं कौन ऐसा व्यक्ति है को अनुसूयक, जो किसी का निंदा न करता हो। कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रसोस्य संयुते, ता कौन ऐसा व्यक्ति है जब संग्राम में कुपित होता है तो बड़े बड़े देवता भी कांपने लगते हैं। तो इस प्रकार से 5 और गुणों का विषय में पूछे कि कौन व्यक्ति है जो अपने मन पर अधिकार रखने वाला है, कौन व्यक्ति है जो अपने क्रोध को जीत लिया है, कौन व्यक्ति है जो दूसरे का निंदा नहीं करता है, कौन व्यक्ति है जो जिसके शरीर के अंग कांति निकलता रहता है, जो कांतिमान है, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो युद्ध में जब क्रोधित होता है तो बड़े बड़े देवता लोग भी डरने लगते हैं। तो इस प्रकार से 16 गुणों के विषय में याद रखिएगा। वाल्मीकि कहते हैं को अस्मिन सांप्रतम लोके, अस्मिन लोके, इस संसार में सांप्रतम आज के दिन कौन ऐसा व्यक्ति है जिसमें 16 गुण है। देखिए भगवान राम अयोध्या के राजा हो गए हैं, उसके बाद ये प्रश्न किया गया है। अब नारद जी ये प्रश्न सुनकर के बड़े खुश हुए। एतद इच्छामि हम श्रोतुम परम कौतूहलम हि मे, महर्षे तुम समर्थो असि ज्ञातुम एवं विधम नरम। एतम इच्छाम्यहम श्रोतुम, जो भी प्रश्न करें, जो श्रोता है, यहां पर श्रोता का गुण बताया गया है। श्रोता के 2 गुण का यहां वर्णन किया गया है। एक सुनने की इच्छा, जब सुनने की इच्छा होगी तो वक्ता के एक एक बात को श्रोता बड़ा ध्यान से सुनता है, कान लगा करके एकाग्र चित्त से। जिस प्रकार से हरिण एकाग्र चित्त से यदि कोई बांसुरी वादन करता हो तो सुनता है। बगुला मछली को पकड़ने के लिए एक पैर पर खड़ा होकर के एकाग्र भाव से दृष्टि रखता है। ठीक वैसे ही श्रोता में एकाग्रता होनी चाहिए। चंचल मन से हम नहीं सुन सकते हैं, सुनेंगे भी तो इधर आएगा इधर निकल जाएगा। तो बहुत सुंदर बात है यहां पर कहा गया, कहते हैं एतद इच्छाम्यहम श्रोतुम, मुझ में इच्छा है सुनने की। और दूसरा परम कौतूहलम हि में, ही मतलब निश्चय ही, कौतूहल है यानी आनंद की अनुभूति हो रही है। जो मैंने प्रश्न किया है उसका उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें कौतूहल होना चाहिए, यानी पॉजिटिव एनर्जी होना चाहिए, यह भाव होना चाहिए कि जरूर मुझे यह उत्तर प्राप्त होगा। या दूसरे रूप से कह सकते हैं, जब भी हम एक विद्वान पुरुष के पास, भक्त के पास जाएं, कोई प्रश्न करें तो चैलेंजिंग रूप से नहीं करना चाहिए, जानने के भाव से करना चाहिए। और ऐसा कौतूहल होना चाहिए, जैसे कोई रोगी है यदि डॉक्टर के पास जाए और उसकी भावना निगेटिव हो डॉक्टर के प्रति या दवा के प्रति, लोग कहते हैं यदि पॉजिटिव भावना हो तो 50% रोग तो ऐसे ही चला जाता है, 50% का ही दवा डॉक्टर देते हैं। लेकिन निगेटिव भावना हो तो रोग बढ़ जाता है, वो दवा भी काम नहीं करता है। ठीक वैसे ही हमें कौतूहल होना चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए। भक्ति वृद्धि में उत्सुकता पहला सोपान है। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं
उत्साहा निश्चया धौर्या तत्त कर्मा प्रवर्तना संग त्यागो षडोवृत्ति षडभिर्भक्ति प्रसिद्धति। भक्ति को बढ़ाने वाले में से एक सोपान है उत्साह, कौतूहल, उत्साह होना चाहिए, उमंग होना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे घर में बारात आता है और बच्चे लोग सब लोग उमंग में रहते हैं, भले घर के मालिक को टेंशन है लेकिन और सब लोग उमंग में हैं। बच्चे लोग उमंग में है कि अच्छा खाने को मिलेगा, मिठाई उठाई मिलेगा, रिश्तेदार लोग आए हैं, बहुत रिश्तेदार लोग मिलने वाले हैं। ये सबको एक्सपीरियंस है ना शादी विवाह में। पता नहीं आजकल वो एक्सपीरियंस नहीं है, पहले ज़माने में एक्सपीरियंस ज़्यादा था। लोग शौक से आते शादी विवाह में, आजकल लोग फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं। एनीवे, तो कोई अच्छा काम होता तो उमंग होता है। मान लो आजकल का सबसे उमंग का बात है वर्ल्ड कप क्रिकेट, आजकल है यही है ना, सबको उमंग है। और पता है कि वर्ल्ड कप क्रिकेट कै तारीख को है, फाइनल कै तारीख को है? 29 को है। अब 29 का लोग बाट जो रहे हैं कब 29 है। उमंग आ गया है ऑलरेडी, कौतूहल आ गया है। और उस दिन सब लोग टीवी के सामने बैठे, सब नहीं, कुछ लोग जो क्रिकेट प्रेमी हैं। तुमने कौतूहल कितना है। तो जो श्रोता है उसमें ये दो गुण प्रधान है, एक कौतूहल होना चाहिए और सुनने की इच्छा होनी चाहिए, तब आनंद आएगा, तब हरि कथा में आनंद आएगा। और जो वक्ता है उनका गुण क्या है? कहते हैं महर्षे त्वं समर्थोऽसि, हे ऋषिवर आप समर्थ हैं। जो जो मैं प्रश्न किया हूं उसका उत्तर देने में आप समर्थ हैं। हमें जो विषय जानना है, जो चीज जानना है, उस विषय के जानकार के पास जाना चाहिए। यदि किसी को बिल्डिंग बनाना है और डॉक्टर के पास जाए इच्छा लेकर के, कौतूहल में जाए कि डॉक्टर साहब मुझे एक बहुत सुंदर बिल्डिंग बनाना है, थोड़ा इसके विषय में क्या क्या चाहिए, वो डॉक्टर क्या जानता है, क्या बताएगा? वो तो डॉक्टर है ना, उसको रोग का मालूम है, दवा बता सकता है। बिल्डिंग के विषय में तो सिविल इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा, आर्किटेक्ट के पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाने से क्या फायदा? वैसे ही भगवान के विषय में यदि जानना है तो हमें एक भागवत पुरुष के पीछे जाना। भागवत सुने गिया भागवत स्थाने, उस व्यक्ति के पास जानना चाहिए सुनने के लिए जिसका सर्वस्व भगवान के लिए समर्पित हो। तो यहां पर नारद मुनि वैसे हैं जो सब कुछ भगवान के लिए त्याग दिए हैं, भगवान के लिए समर्पित। महर्षे त्वाम समर्थो असि, हे ऋषिवर आप सब कुछ जानने में समर्थ है। ज्ञातुम एवं विधम नरम, जो मैं प्रश्न किया वो भी जानते हैं और समाज का कल्याण क्या होगा, कैसे होगा, इसके विषय में जानते हैं। जब नारद जी वाल्मीकि जी से एक प्रश्न सुने और वाल्मीकि के कौतूहल और उनके इच्छा को सुने, तब यहां कहा गया श्रुत्वा च त्रिलोकज्ञो वाल्मीके नारदो वचः श्रुताम इति चामन्त्र्यः प्रहिष्टो वाक्यम अब्रवीत्। नारद जी को कहा गया है च एतत् त्रिलोकज्ञो, तीनों लोक का ज्ञान रखने वाले नारद जी हैं। त्रिलोकज्ञो, तीनों लोक का ज्ञान रखने वाले हैं। वे नारद जी जब वाल्मीकि जी से ऐसा वचन सुने, श्रूयताम इति च आमंत्रः, तो वाल्मीकि जी को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रहिष्टो वाक्यम और अवीत, उन्होंने
उनके प्रश्न का गुणगान किया कि बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया, और प्रसन्नता पूर्वक वे उत्तर देना शुरू किए। श्रोता और वक्ता दोनों का बड़ा ही सुंदर संबंध है, ये अन्योनाश्रय संबंध है। यदि श्रोता अच्छा हो तो वक्ता को कथा कहने में आनंद आता है, और यदि वक्ता अच्छा हो तो श्रोता को भी सुनने में आनंद आता है। लेकिन ये अच्छाई चेहरे से नहीं, ये अच्छाई कोई साउंड सिस्टम या अच्छा पंडाल इससे नहीं, ये भी जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा अच्छाई है कि वक्ता और श्रोता दोनों का मन एक वस्तु पर लगा हो, और वह वस्तु है भगवान। भगवान के विषय में जानने पर दोनों का मन भगवान में लगा हो, वक्ता के मन भगवान में लगा हो और श्रोता का, तब वहां पर आनंद आएगा, विषय वस्तु एक हो। तो नारद जी से जो वाल्मीकि जी ने प्रश्न किया, बहुत सुंदर विषय वस्तु था। ये जो 16 प्रकार के गुण के विषय में पूछे, ये गुण और किसी का नहीं था बल्कि भगवान श्री रामचंद्र का था, और नारद जी का मन भगवान श्री राम में लगा हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कितने प्रसन्न हुए होंगे नारद जी। और इस प्रकार से प्रहिष्टो वाक्यम अवर्वित, प्रहिष्टो प्रसन्नता पूर्वक अब वे वाल्मीकि जी से कहने लगे। क्या कह रहे हैं? बहवो दुर्लभाश्चैव एत्वां कृतिता गुणा मुने वक्ष्याहं बुधया तैर्युक्त श्रेता नरः। कहते हैं कि हे नारद जी कहते हैं हे वाल्मीकि जी, आपने सुदुर्लभ गुणों के विषय में पूछा है, और वो अभी एक आदमी, ये 16 गुण और एक आदमी में, अरे 16 आदमी खड़ा कर सकता हूं मैं, लेकिन एक आदमी में 16 गुण। तो मानो नारद जी भी कहते हैं रुकिए रुकिए रुकिए, और मैं थोड़ा सोचने दीजिए। देखिए, कब कोई पूछता है कोई सवाल तो थोड़ा सोच समझ कर, कहा जाता है कि हमें जोश में नहीं बोलना चाहिए, होश में बोलना चाहिए। हम लोग प्रायः जोश में काम करते हैं, होश में काम नहीं करते हैं। ये रामायण, भागवत, महाभारत, गीता के एक एक शब्द बड़े ही सार गर्भित है। कैसे लोग पता नहीं कि 9 दिन में पूरा रामायण खत्म कर लेते हैं। मैं तो कहता हूं कि एक अध्याय भी 9 दिन में खत्म नहीं होगा। कैसे हो सकता है? देखिए यही बात, क्योंकि ये शास्त्र जो हैं ये हम लोगों के लिए है। वाल्मीकि जी नरक में नहीं जा रहे थे, न तो नारद जी, ये हमारे कल्याण के लिए कहा गया है। इसके एक एक बात से हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे यही बात है, कहते हैं बहवो दुर्लभश्चैव एत्वां कृतिता गुणा। आपने जिन गुणों का वर्णन करने के लिए कहा है, एक व्यक्ति में वो बड़ा दुर्लभ है, लेकिन फिर भी कहते हैं मुने वक्ष्याहं बुधया, थोड़ा मुझे विचार करने दीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है। तो हमें सीखना चाहिए। कोई आकर प्रश्न करता है तो तुरंत उत्तर नहीं देना चाहिए, विचार करना चाहिए, सोचो। कई एक चीज सोचना पड़ता है कि उसका आउटकम क्या होगा, क्योंकि शब्द एक ऐसा चीज है, कहते हैं कि तीर कमान से और बाण जबान से जब निकल जाए तो पुनः वापस नहीं आता है। द्रौपदी मजाक में कह दिया कि अंधे के बेटे अंधे होते हैं, क्या हो गया? महाभारत हो गया। तो वाणी को यदि हम लगाम न दें तो गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए बोलने से ज्यादा सुनने पर ध्यान देना चाहिए। भगवान ने हम लोगों को एक जिह्वा दिया है, लेकिन डबल कान दिया है ना? सबको 2 कान है ना? माता जी लोग सबको है ना? इसका मतलब कि डबल सुनो, बोलो कम, सुनो ज्यादा। लेकिन आज क्या हो गया है? आज लोग सुनना नहीं चाहते हैं। बच्चा अपने बाप मां का बात नहीं सुनना चाहता है। सब आजकल लेक्चरर हो गए, सब लेक्चर देना चाहते हैं। अरे लेक्चर देने के लिए पहले सुनना पड़ेगा।
बोलने से पहले सुनना पड़ेगा। जो सुनेगा वही बोल सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने अपने गुरु जी से सुना है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं। तो सुनना बहुत जरूरी है। तो नारद जी कहते हैं, मुने वक्ष्याहम बुधया तयजुक्त श्रुताम नरः। मैं विचार करके आपसे उस व्यक्ति के विषय में कह रहा हूं। तो विचार करने का मतलब नहीं कि 2-4 दिन 5 दिन लगा दिए नारद जी। अब विचार कर लिए कि कौन व्यक्ति है। अब भगवान का स्मरण करते हुए अब वो कहना प्रारंभ करते हैं, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो राम नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो दुत्तिमान धृतमान वशी। भगवान श्री राम का गुणानुवाद अब नारद जी वाल्मीकि जी से करना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो, सर्वशक्तिशाली एक वंश है जिसका नाम है इक्ष्वाकु वंश। उस इक्ष्वाकु वंश में एक व्यक्ति है जिसको लोग राम के नाम से जानते हैं। राम नाम जनैः श्रुतः। श्रुतः मैंने सुना है, मैंने सुना है कि वह प्रभावशाली शक्तिशाली इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न। इक्ष्वाकु वंश बड़ा ही शक्तिशाली वंश था। जो लोग राजा हुए हैं इक्ष्वाकु वंश में, आगे जन्म से पहले इक्ष्वाकु वंश का मैं वर्णन करूंगा, तो वहां पर राजाओं का वर्णन किया गया है और कैसे कैसे राजा हुए हैं। दशरथ जी स्वयं कितने प्रतापी राजा थे, वैसे ही राम। तो इक्ष्वाकु वंश प्रभवो, सर्वशक्तिशाली वह वंश था। उस वंश में राम नाम जनैः श्रुतः, उस वंश में एक पुरुष उत्पन्न हुआ है जिसको लोग राम के नाम से जानते हैं। नियतात्मा महावीर, जो अपने आत्मा को यानी मन को, अपने इंद्रियों को जो अपने बस में रखा है। महावीर्यो, महान शक्तिशाली है। द्युतिमान, और वो कांतिवान है, उसके शरीर से आभा निकलती है। धृतमान, और वो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है। देखिए, वाल्मीकि जी केवल 16 गुणों के विषय में पूछे, लेकिन नारद जी भगवान श्री राम के कई गुणों का वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री राम के लीला का वर्णन करना था, नहीं तो वो गुणों का खूब वर्णन कर। राम का ही वर्णन नहीं करना था, अन्य भी चीजें थी। राम के पूरे जीवनी का वर्णन करना था, रामायण का वर्णन करना था। तो भगवान राम के गुणों का यहां वर्णन किया गया है। आप लोग सावधानी से सुनेंगे। आजकल के मूर्ख लोग कह देते हैं कृष्ण के विषय में, राम के विषय में, कि वो भी एक पुरुष थे, थोड़ा हम लोग से पहलवान थे, इतना ही बस। जिनकी कम बुद्धि है वो ऐसा बात कहते हैं, लेकिन नारद जी जैसे आदमी ऐसा बात नहीं कहते हैं। नारद जी बड़े आनंद से भगवान राम का गुणानुवाद करने लगते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि जो मेरे होते हैं, यानी जो मेरे भक्त होते हैं, जब मेरा गुणानुवाद करना प्रारंभ करते हैं तो उसमें खूब आनंद लेते हैं। मच्चित मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, तुष्यन्ति च रमन्ति च। उसी में आनंद लेते हैं, आनंद मिलता है। नारद जी को आनंद आ रहा था एक एक बात कह कर करके। जब ये गुणों का वर्णन कर रहे थे तो भगवान श्री राम साक्षात उनके सामने थे। भगवान श्री राम, मानो उनको भगवान श्री राम का दर्शन करते हुए उनके गुणों का वर्णन कर रहे थे। कुछ ऐसे गुण हैं जो दिखाई पड़ते हैं और कुछ दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो ये कहते हैं नियत आत्मा, जो अपने मन को अपने बस में कर लिए हों। महावीर, जो महान शक्तिशाली हों। द्युतिमान, जिनकी अंग कांति बड़ी ही प्रभावशाली है, सुंदर है।
धृतिमान, और जो धृतमान वशी, और जो अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लिए हैं। आज हम लोग अपने इंद्रियों के बस में हैं, हम लोग आज अपने इंद्रियों के बस में हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जो है, गुणवान व्यक्ति है, वो इंद्रियों को अपने बस में रखता है। और हम लोगों को गुणवान बनना चाहिए, बुद्धिमान बनना चाहिए। और ये तब हो सकती है जब पावर हाउस से कनेक्शन हो। ये लाइट जल रहा है, इसका कनेक्शन है पावर हाउस से। तो हमारे पावर हाउस है भगवान श्री राम। यदि भगवान श्री राम से हमारा कनेक्शन हो जाए तो ये भगवान श्री राम के सब गुण हम में विद्यमान होंगे, सब गुण विद्यमान होंगे। चीनी से चाहे कोई रसगुल्ला बनाए, चाहे चीनी से कोई रसमलाई बनाए, चाहे हलवा बनाए, चाहे खीर बनाए, लेकिन सब में इस चीनी का गुण विद्यमान रहेगा। ठीक वैसे ही चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, यदि वह राम का हो जाता है तो उसमें राम के गुण अपने आप विद्यमान हो जाते हैं। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निहर्वण विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनु। बुद्धिमान वे प्रभु, वे राम। अब तो खोल दिए हैं, अब बतला दिए हैं कि वह व्यक्ति है जिसमें 16 गुण है, वह है श्री राम। और उसका वर्णन करते हैं, बुद्धिमान, बड़े ही बुद्धिमान हैं। नीतिमान, वे नीतिज्ञ हैं। वाग्मी, वक्ता हैं। भगवान जब बोलते थे तो स्निग्ध वाग्य था उनका, बड़ा ही सुनने में सुहावना बात। छोटे जब तुतले में बात करते थे तो भी भगवान का सब कुछ अच्छा है। उनका चाल चलन, उनका हाव भाव। तुलसीदास ने एक भजन गाया है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजेत पैगनिया। जब भगवान चलते हैं तो कितना अच्छा लगता है, भगवान जब बात करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो बड़े अच्छा वक्ता हैं। श्रीमन शत्रु निवारणम, और वे शोभायमान हैं। शत्रु निवारणम, और शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं। विपुलांशो, उनका विपुल यानी कंधा जो है वह मोटा है। महाबाहु, उनकी भुजाएं विशाल है। कंबु ग्रीवो, और उनका जो ग्रीवा है यह कंबु यानी शंख के समान है। जो अम्बु समुद्र से जो निकला हुआ है उस शंख के समान उनका है। और महाहनु, और उनकी जो टोडी है यह वो विशाल है, बड़ा है। ये चिन्ह बड़ा है, महाहनु। महोरस्को महेश्वासो गुणजत्रुरिदन्तकम अजानुबाहु सुशिरा सुललाट सुविक्रमः। उनकी छाती चौड़ी है। महारस्को महेश्वासो, अपने हाथ में एक विशाल काय धनुष धारण करते हैं भगवान श्री राम। वैसे ही अर्जुन के लिए, भीम के लिए महेश्वासो कहा गया है। महेश्वासो भीमार्जुन समा, भीम और अर्जुन के समान विशाल काय धनुष धारण करने वाले लोग खड़े हैं। महेश्वासो। गुढ़ शत्रु अरिदनम, और गुढ़ शत्रु अरिदनम, अपने शत्रुओं को वो दमन करने वाले, शत्रुओं को अपने बस में करने वाले थे। वहां भी कहा गया शत्रु निवर्हणम,
शत्रुओं का संहार करने वाले और या शत्रुओं को दमन करने वाले। अजानुबाहु, जिनका बाहु घुटना से नीचे हो, अजानुबाहु, ये घुटना से नीचे। तो आजकल जो अपने को भगवान कहते हैं, आजकल बहुत भगवानों का प्रचार होता है, गलियों में, रोड पर, सड़क पर भी लिख देते हैं उन भगवान का नाम। उन भगवान के पास जा करके आप चेक करो, कहो भगवान जी थोड़ा अपना हाथ दिखाइए खड़ा होकर के। यदि उनका हाथ उनके घुटना से नीचे है तब आप जरूर प्रणाम कर लेना कि भगवान है। यदि घुटना से ऊपर है तो डंडा मारना उनको। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान नहीं है, वो श्वान हैं, कुत्ते लोग हैं। दे आर नॉट गॉड, दे आर डॉग। भगवान कौन है, शास्त्रों में वर्णन किया गया है। भगवान का गुण यहां पर नारद जी, जो भगवान को अच्छी तरह से जानते हैं, वे कह रहे हैं, कहते हैं अजानुबाहु। भगवान चैतन्य महाप्रभु अजानुलंबित भुजऊ कनकावदातौ, अजानुलंबित भुजऊ। भगवान कृष्ण, भगवान राम, इन लोगों की जो भुजाएं थी वो घुटना से नीचे जा रही थी। यहां अजानुबाहु। सुशिरा, और उनका जो सिर था वो चौड़ा था, चौड़ा। सुललाट, सुशिरा सुंदर सी, सुललाट बहुत सुंदर ललाट था। सुविक्रमा, और उनका जो चाल था चलने का, वो मतवाले हाथी के समान चलते थे। समः संविभक्तांग सिग्नवर्ण प्रतापमान, पीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवांशु लक्ष्मीवांशु भलक्षणम। इस प्रकार से भगवान का जो शरीर था वो ज्यादा छोटा भी नहीं था, ज्यादा बड़ा भी नहीं था, सुडौल शरीर था। महोरस को समविभक्तांग, सब प्रकार से उनका शरीर समान था, अच्छा था। अधिक ऊंचा नहीं थे, नाटा नहीं थे, मध्य और सुडौल थे। स्निग्ध वर्ण, उनका देह का रंग बड़ा ही सुंदर और चिकना था। प्रतापमान, वे बड़े प्रतापी थे, प्रतापी हैं। पिन वक्ष, उनका वक्षस्थल बालों से भरा हुआ है। विशालाक्षो, उनका आंख जो है वह विशाल है। और वे बड़े ही शोभामान हैं और समस्त गुणों से संपन्न हैं। धर्मज्ञ सत्य संदश्च प्रजानां च हृतेरत, यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचिवस्य समाधिमान। वो धर्म के अच्छे ज्ञाता हैं। भगवान श्री राम धर्मज्ञ थे, सब प्रकार से स्थिर थे वे, सुख हो चाहे दुख हो, सब में स्थिर थे। ये धर्मज्ञ थे, धर्म को जानते थे। सत्य संगश्च, और उनका संधि सत्य से था, सत्य संग थे। प्रजानां च हितेरत, और सदैव प्रजा के कल्याण में ही भगवान श्री राम लगे रहते थे, प्रजा के कल्याण में लगे रहते थे। कहते हैं वो व्यक्ति ऐसा है, भगवान राम ऐसे हैं जो प्रजा के कल्याण में लगे रहते हैं। यशस्वी, देखिए रामायण की ये जो कथा है, जो राम की लीला जो है वो हो चुकी है, जो वर्णन कर रहे हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। यशस्वी, जो भी काम भगवान करते हैं उसमें उनको यश प्राप्त होता है। ज्ञान संपन्न, सब ज्ञान से परिपूर्ण होने के बावजूद भी वे अज्ञानी के समान रहते हैं, क्योंकि वे नरलीला करते थे। वो जानते थे कि सीता को रावण छू तक नहीं सकता है, चुराना तो दूर की बात है। सीता को अग्निदेव को दे चुके थे, सब जानते थे, फिर भी सामान्य पुरुष के समान पत्नी के वियोग में भगवान रो रहे थे। भगवान बतला रहे थे कि पत्नी से कितना प्रगाढ़ संबंध होता है। दोनों का, पति का भी और पत्नी का भी, दोनों एक दूसरे के वियोग में जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इस प्रकार से
भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन यहां कर रहे हैं। प्रजापति सम श्रीमान धाता रिपु निषूदन रक्षिता जेवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षत। कहते हैं प्रजापति सम, प्रजा के लिए वे उनके पति के समान, पति मतलब रक्षक, प्रजा के लिए वे रक्षक थे, अपने सुख को त्यागने के लिए तैयार थे प्रजा का रक्षण करने के लिए। इस बात को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। श्रीमान, वे सब प्रकार से संपन्न थे। बहुत सा सुअवसर आया, रावण को मारने के बाद लंका का भगवान राजा हो सकते थे, लेकिन भगवान लंका का राज विभीषण को दिए। उतना ही नहीं, आप लोगों को मालूम होगा जब विभीषण आए तो उनका राज्याभिषेक भगवान राम करा दिए। सुग्रीव जी को डाउट हो गया कि कल यदि रावण आपके शरण में आ जाएगा तो आप क्या करेंगे। सुग्रीव जी को डाउट नहीं, इस पर नहीं हुआ था कि भगवान राम और रावण से लड़ाई होगी तो रावण राम पर विजय प्राप्त करेगा, ऐसा बात नहीं था। उनको डाउट था कि हे भगवान, आप तो शरणागत वत्सल हैं, आपके शरण में कोई आता है तो रक्षा कर देते हैं। विभीषण को शरण आपने दिया, अच्छा काम किया, लेकिन आप उसको लंका का राजा घोषित कर दिए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। यदि रावण आ जाएगा आपके शरण में तो आप क्या करेंगे। तो भगवान ने कहा कि मैं अपना वचन रखूंगा, मैं अयोध्या का राज मैं दूंगा। तो भगवान ऐसे बैरागी थे। श्रीमान, वे श्रीमान थे इसी इन्हीं सब कार्यों के चलते। धाता रिपुनुसूदन, बैरियों को विध्वंस करने वाले थे, और रक्षिता जीवलोकस्य, जीवों का रक्षा करते थे और धर्म का अच्छे तरह से पालन करते थे। भगवान श्री राम कैसे धर्म रक्षक थे, धर्म का पालन कैसे करते थे, शुरू से अंत तक। अंतिम घटना आप लोगों को मालूम होगा, जब काल आया था भगवान श्री राम को ले जाने के लिए, उस समय लक्ष्मण जी को भगवान राम ने पहरादार नियुक्त किया कि आप पहरा देना, कोई ना आने पावे। लेकिन काल वही नहीं माना, कहा कि नहीं, आप एक हमको वचन दें कि यदि हम लोगों की जो वार्ता को कोई देख लेगा या सुन लेगा या बीच में आ जाएगा, उसे आप प्राण दंड देंगे, उसे आप प्राण दंड देंगे। भगवान राम ने समय को, काल को वचन दे दिया। लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे, उस समय दुर्वासा मुनि आ गए, और दुर्वासा मुनि बड़े जल्दी में थे, उनको भगवान श्री राम से मिलना था। भगवान श्री राम से मिलना था और वे कहे मैं मिलना चाहता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं, अभी आप महाशय क्षमा करें, कुछ समय बैठिए, अभी प्रभु कुछ विशेष काम में लगे हुए हैं, अभी आप नहीं मिल सकते हो। दुर्वासा जी को बहुत गुस्सा आया, कहा बदमाश कहीं का, तुम्हें मिलने नहीं देता है, तुम जानता है मेरे कोप को, यदि मैं गुस्सा करूं, यदि कोप आ जाए तो पूरे साकेत को, पूरे अयोध्या को सरजू में डुबो डालूंगा, तुम सब लोगों का भ्रष्ट कर डालूंगा, श्रापित कर डालूंगा। खूब गुस्सा में आकर के जो कहना था। दुर्वासा ऋषि के विषय में कहा जाता है, क्षणापि तुष्टम क्षणापि रुष्टम, क्षण भर में वे गुस्सा करते थे और क्षण भर में बड़े प्रसन्न हो जाते थे, और प्रसन्न हो जाए तो कुछ भी दे देंगे, और गुस्सा करेंगे तो कुछ भी ले लेंगे। तो लक्ष्मण जी बेचारे बड़े परेशान हो गए, कहे कि बाप रे बाप, तो जब गुस्सा कर देंगे, इनके भौएं पर गुस्सा है तो पूरा अयोध्यावासी सब लोगों का विनाश हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी बड़े धर्म संकट में पड़े कि उधर गया मैं तो प्राण संकट है, और नहीं गया तो पूरा अयोध्या प्राण संकट में पड़ जाएगा। तो लक्ष्मण जी भी तो लक्ष्मण जी है ना, उन्होंने सोचा कि चलो यदि मेरा एक प्राण जाए और समस्त अयोध्या वासियों का प्राण का रक्षा हो जाए तो इससे अच्छा क्या है। इसलिए वे गए, और जब काल देखा लक्ष्मण जी को तो उसे तो बहुत गुस्सा आया और अंतर्ध्यान हो गया, और भगवान श्री राम को याद आया जो वचन दिए थे,
तो भगवान श्री राम जो हैं धर्मस्य परिरक्षिता, अपने धर्म का रक्षा करते हैं, धर्म के रक्षक हैं। वही व्यक्ति धर्म का रक्षा कर सकता है जो अपने धर्म का रक्षा करता हो, जो अपने धर्मज्ञ हो। जो वचन कहा है उस वचन का पालन करना धर्म का रक्षा है। पहले जो वचन दिए हैं उस वचन का पालन करना। यदि कृष्ण होते तो शायद तोड़ सकते थे, लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए थे। कृष्ण के लिए भक्त ही सर्वस्व हैं, लेकिन राम के लिए धर्म ही सर्वस्व है। कृष्ण ने कहा कि महाभारत युद्ध में मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह प्रतिज्ञा कर लिए कि चलो मैं उठवा कर रहूंगा। भगवान ने कहा खुश रहो, कोई बात नहीं। भगवान अपना प्रतिज्ञा तोड़ दिए, लेकिन राम नहीं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो भगवान राम बड़े धर्म संकट में पड़ गए, लेकिन धर्म का रक्षा करना चाहते थे। कि वे वचन दे चुके थे उस समय को कि जो भी आएगा उसे मैं मृत्युदंड दूंगा। राम के लिए लक्ष्मण सर्वस्व थे। एक तरह से वनवास के समय चाहे अन्य समय में भी जो लक्ष्मण जी सेवा किए थे भगवान राम का, क्या राम भूल सके थे? जिन राम का सेवा करने के लिए 14 साल तक निद्रा तक को प्राप्त नहीं किए लक्ष्मण जी, उन लक्ष्मण के सेवा को राम कैसे भूल सकते थे? एक तरह से प्राण निकालना था। ये जो प्राण दंड था, मृत्यु दंड था, ये लक्ष्मण का मृत्यु दंड नहीं था, बल्कि राम का मृत्यु दंड था। लक्ष्मण जी भगवान राम के प्राण थे, ये उनका मृत्यु दंड था। भगवान राम धर्म में के विषय में किम करता विमूढ़ हो गए कि सही क्या है, गलत क्या है, मैं क्या करूं। सभा बुलाए, सब लोग अपना अपना मत दे रहे हैं। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हां आपको करना चाहिए, आपने जो वचन दिया है, यदि आप अपने वचन का पालन न करेंगे तो सब लोग राजा को कोई सम्मान नहीं करेगा और राजा के बात को कोई नहीं मानेगा। सब लोगों का यही मत था। यहां तक कि लक्ष्मण जी भी कहे कि नहीं, आप भ्रातृ प्रेम को मत देखिए, आप रघुकुल को मत देखिए, आप अयोध्या के प्रजा और राज सिंहासन को देखिए। जिस राज सिंहासन के बेड़ियों में आपका पैर बंधा हुआ था और जगत जननी सीता का आपने परित्याग कर दिया था, आज वही समय आ गया है। देखिए, सीता का त्याग करने के समय भगवान राम को आंतरिक दुख था, वो जानते थे सीता के विषय में, लेकिन त्याग करने में एक सेकंड भी नहीं लगाए। लेकिन वहां पर सभा नहीं बुलाए, सबसे पूछे नहीं, लेकिन लक्ष्मण का परित्याग करने के समय उन्हें सभा बुलाना पड़ा, मृत्युदंड देना था। सब तैयारी हो गया मृत्युदंड देने का, और हनुमान जी ने कहा कि प्रभु यदि क्षमा करें तो मैं भी एक छोटा सलाह दे रहा हूं। भगवान राम ने कहा बोलिए, क्या सलाह है आपका? हनुमान जी ने कहा कि जो श्रीमंत व्यक्ति है, जो सम्मानित व्यक्ति है, उसका अपमान कर देना या परित्याग कर देना भी मृत्यु दंड के समान ही होता है। तो आप लक्ष्मण का परित्याग कर दीजिए। वशिष्ठ इत्यादि सब गुरुजन लोग इस प्रस्तावना को स्वीकार किए कि हां, हनुमान जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बुद्धि में हनुमान जी से श्रेष्ठ कोई नहीं था, बड़े बुद्धिमान थे। भगवान के असली मंत्री हनुमान जी थे। कोई एक जगह पर हनुमान जी अपने बुद्धिमता को दिखाए हैं, बहुत जगहों पर। खैर, अन्य आगे के प्रसंग में हनुमान जी के विषय में कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन यहां भगवान श्री राम का बात हो रहा है, उनके धर्मज्ञता का और धर्म का रक्षा करने का। तो वे लक्ष्मण का परित्याग कर दिए और इस प्रकार से लक्ष्मण जी सरयू जी में जाकर के जल समाधि लिए। तो मैं कह रहा था कि भगवान कैसे धर्म का रक्षा करने के लिए
कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनश्च रक्षिता, वही बात जो मैं कहा, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, पहले भगवान अपने धर्म का रक्षा करते थे, स्वजनश्च रक्षिता, और अपने स्वजनों का भी रक्षा करते थे। वेद वेदांग तत्वज्ञो, भगवान श्री राम जो हैं वो समस्त वेद पुराणों के अच्छे जानकार हैं। वेद तो उनसे ही निकला हुआ है। भगवान गीता में कहते हैं वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, मुझसे ही वेद निकला हुआ है और वेद का अंत भी मैं ही हूं। वेद जानने का मतलब मुझे जानना है। धनुर्वेद च निष्ठितः, और इस प्रकार से वे समस्त वेदों को जानते थे। धनुर्वेद को, धनुर्विद्या में सर्वसमर्थ थे। सर्वशास्त्रस्व तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभावान सर्वलोक प्रिय साधुर दिनात्मा विचक्षण, सभी शास्त्रों को तत्वतः जानते थे। स्मरण शक्ति उनकी बड़े ही प्रखर थी। स्मृतिमान, प्रतिभावान, सर्वलोक प्रिय, सबके प्रिय थे। रावण भी भगवान राम का गुणगान करता था, और तो और मरीचि रावण का मामा, वो भी, असुर लोग भी भगवान राम का गुणगान करते थे। सर्वलोक प्रिय, सबके लिए। और भगवान श्री राम विचक्षण थे, बड़े ही चतुर थे, विलक्षण थे। सर्वदा अभिगत सद्भि समुद्र इव सिंधुभि आर्ज सर्व समश्चैव सदैव प्रिय दर्शनम। जिस प्रकार से नदियां समुद्र की तरफ कल 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 करते हुए बहती रहती है, ठीक वैसे ही सर्वदा हमेशा आर्य मतलब साधु गण, साधु पुरुष, वैसे ही भगवान श्री राम से मिलने के लिए आतुर रहते हैं। आर्य, आर्य मतलब साधु ही नहीं, कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा कल्चर है, सिविलाइज है, वो व्यक्ति हमेशा भगवान श्री राम का वाट जो होता है उनसे मिलने के लिए। सर्व समश्चैव सदैव प्रिय दर्शनम, और सबको समान भाव रखने वाले हैं और उनका दर्शन अति प्रिय है। सच सर्वगुणे गुणपेते कौशल्या आनंद वर्धनम। इस प्रकार से संपूर्ण गुणों से युक्त भगवान श्री राम कौशल्या आनंद वर्धनम, अपने माता कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। समुद्र इव गंभीर्ये, समुद्र के समान गंभीर है। धौरेण हिमवान इव, और हिमालय के समान धैर्यवान है। हम लोगों को एक गुण सीखना चाहिए, भगवान श्री राम की करनी और कृष्ण की कथनी, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो यहां पर नारद जी भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, तो वो गुण हम लोग अपने पास ला सकते हैं। कृष्ण के गुण के पीछे छेड़छाड़ी मत करना, नहीं तो रासलीला किए थे आप भी करना शुरू करोगे, कल जेल में जाना पड़ेगा। वो माखन चोरी किया, आप भी किसी घर में चोरी करने जा, गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन राम ने जो किया वो कर सकते हो, उनके गुणों को धारण कर सकते हो। तो यहां पर दो गुण अच्छा बताया गया है। समुद्र इव गार्भीये, समुद्र के समान गंभीरता रखनी चाहिए। हम लोगों को छोटी छोटी नदियों के समान छिछलापन नहीं होना चाहिए, थोड़ा गंभीरता होना चाहिए हम लोगों में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। गंभीरता का मतलब जो भी बात कहें वो सर्वसम्मत बात कहें, शास्त्र संगत बात कहें। ज्यादा बड़बड़ाने से, ज्यादा बोलने से लोग सीरियस नहीं लेते हैं, वो बोलता रहता है ऐसे कौन मानता है। लेकिन जो नहीं बोलता है और कभी कभी बोलता है तो लोग थोड़ा सीरियसली लेते हैं। तो समुद्र बड़ा गंभीर होता है। आप बीच समुद्र में जाओ, बड़ा गंभीर होगा,
और गंभीरता का परिचय एक और है कि यदि कभी उबाल आ भी जाए तो समेट लो। समुद्र में बहुत लहर आते हैं, आप लोग देखे हैं ना, कितने लोग समुद्र देखे हो? हाथ उठाओ तो, जुहू बीच सब लोग गए। चलो, समुद्र में लहर आता है लेकिन समुद्र उसे समेट लेता है। यही है समुद्र की गंभीरता। हम लोगों में उबाल आए, गुस्सा आए, उबाल आए, लेकिन समेट लेना चाहिए। यही है गंभीरता, न कि उसे उछाल दो। तो समुद्र के समान गंभीर होना चाहिए और हिमालय के समान धैर्यवान होना चाहिए। विकट परिस्थितियां आएंगी, लेकिन जिस व्यक्ति में धैर्य है वह व्यक्ति उस परिस्थितियों से आसानी से पार कर सकता है। जब धैर्य रहता है तो बुद्धि काम करता है, और जब बुद्धि काम करता है तब सब कुछ ठीक होता है। जब हम धैर्य खो देते हैं तो बुद्धि काम करना बंद कर देता है, और जब बुद्धि काम करना बंद हो जाता है तो सब गड़बड़ हो जाता है। जब कोई गलती करता कहता है वहां बुद्धि कहां गया, बुद्धि नहीं है, ये बोलते हैं ना। कोई अच्छा काम करता कहता है अरे भगवान ने तो कितना अच्छा बुद्धि दिया है, बुद्धिमान व्यक्ति है। तो धैर्य धारण करने से बुद्धि कार्य करती है, और कितनी विपत्तियां क्यों ना आए, उन विपत्तियों से पार होने का जो रास्ता है वह बुद्धि दिखलाता है। आप जा रहे हो, रास्ते में एक शेर आ गया सामने, यदि हम धैर्यवान हैं, बुद्धि काम करेगी तो शेर से भी हम बच सकते हैं। तो भगवान श्री राम समुद्र के समान गंभीर थे और हिमालय के समान धैर्यवान थे। विष्णुनाम सदृशो वीर्य है। नारद जी जानते हैं कि साक्षात विष्णु हैं, लेकिन फिर भी नारद जी इस बात को वाल्मीकि जी से नहीं कह रहे हैं, क्योंकि भगवान राम आए थे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, मर्यादा को स्थापित करने के लिए। इसलिए कहते हैं विष्णुनाम सदृशो वीर्य है, ये विष्णु के समान ही बलवान हैं। सोमत प्रिय दर्शनम, और इनका दर्शन जो है चंद्रमा के समान सुशीतल है। आजकल गर्मी का दिन है, चंद्रमा की शीतलता का पता शहर में कम पता चलता है, गांव में अच्छा चलता है। पूर्णिमा का रात हो, चारपाई निकाल करके बाहर खेत खलिहान में, और चांद को देखते हुए कितना अच्छा नींद आता है। आजकल के एयर कंडीशन से कहीं अच्छा नींद आता है। चंद्रमा के पूर्णत की शीतलता, चंद्रमा का संबंध मन से है, मन का संबंध चंद्रमा से है। मन को बड़ी शांति मिलती है चंद्रमा को देख करके। आजकल तो चंद्रमा और तारे भी दिखाई नहीं पड़ते। बॉम्बे में आजकल देखो तो तारा देखने के लिए 5 मिनट आंख ऊपर करो तो टुम 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 दिखाई पड़ेगा। हम लोग का मंदिर कानपुर में है, शहर से बाहर है। चाहे गांव में आप जाओ, अंधेरी रात हो और आंख ऊपर करो, सब तारा दिखाई पड़ेगा, टुम 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 आते होंगे अंधेरी रात में। लेकिन शहरों में इतना पोल्यूशन हो गया है कि तारा नहीं दिखाई पड़ता, चंद्रमा भी नहीं दिखाई पड़ते हैं कभी कभी। तो चंद्रमा की शीतलता, ये सब जो कथाएं हैं इनका गांव से बड़ा संबंध है, तो गांव वाले आसानी से समझ सकते हैं। शहर वालों को समझने में थोड़ा तकलीफ होगा। और चंद्रमा का शीतलता शहर वाले क्या जानेंगे, लेकिन गांव वाले जान सकते हैं। कहें सोमवत प्रिय दर्शनम, जिनका दर्शन चंद्रमा के समान सुशीतल है। कालाग्नि सदृशम क्रोधे, और जब क्रोध होता है उनको तो कालाग्नि के समान क्रोध होता है, प्रज्वलित काल के समान हो जाते हैं। जो भी उनका विपक्षी होता है इस पर क्रोध करते हैं तो लगता है उसे जला करके भस्म कर डालेंगे। क्षमया पृथ्वी समः, लेकिन वही व्यक्ति यदि उनके शरण में आ जाता है तो पृथ्वी के समान क्षमावान है।
पृथ्वी कितना क्षमावान है। पृथ्वी कहती है कि मैं सबका भार ढो सकती हूं, लेकिन पापियों का भार नहीं ढो सकती हूं। लेकिन बेचारी पृथ्वी आज उन पापियों का ही भार ढो रही है, ढो रही है। कितने नाले जा रहे हैं डेली, पृथ्वी बेचारी सहन करती है। पृथ्वी, गौ जो हैं वो पृथ्वी के प्रतीक हैं, और बैल जो हैं धर्म के प्रतीक हैं। आज जितना गोहत्या हो रहा है, क्या समझते हैं कि माता पृथ्वी प्रसन्न है? माता पृथ्वी प्रसन्न नहीं है। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि सब दिशाएं बदल रही हैं। मैं मात्र फरवरी में देखा, एक महीना में 3 ऋतु आया, जाड़ा, गर्मी और बरसात। तीनों ऋतु फरवरी में देखा। जो सीधी आपने देखा, जाड़ा का दिन था फरवरी में, गर्मी खूब जोर से हुआ और ओले पड़ने लगे, बरसात। तीनों ऋतु बदल रहा है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये सब प्रमाणित करता है कि माता पृथ्वी खुश नहीं है। यदि गो हत्या बंद कर दिया जाए, गो का सम्मान करें, तो हम लोग प्रसन्नचित रहेंगे। क्योंकि गौएं हमारी माता हैं। 7 माताओं में से एक माता है गाय, और मां खुश रहेगी तो स्वाभाविक है कि बेटा खुश रहेगा। तो पृथ्वी के समान भगवान श्री राम क्षमावान हैं। धन देना समत्यागे है, और कुबेर के समान वे त्यागी हैं। सत्य धर्म पर, और धर्मराज के समान सत्यवान है। इस प्रकार से भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन नारद जी संक्षिप्त में किए। अब भगवान श्री राम के कथानक को प्रारंभ कर रहे हैं। तो मैं उन कथाओं में से थोड़ा लेकर के उसके बाद में 15 मिनट के बाद हम लोग विराम करेंगे। तमेव गुण संपन्नम, थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। कहाँ गया बच्चा? मृदंग बजाने वाला चला गया क्या? 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद में गया उसको आप लोग बचाइए। भगवान के गुणों का वर्णन किया गया, अब भगवान के लीला प्रारंभ होगा। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तस्याभिषेक संभारन् त्वमेव गुण संपन्नं रामं सत्य पराक्रमं, ज्येष्ठ जेष गुणैर्युक्तः प्रिय दशरथ सुतं।
इस प्रकार से वे प्रभु श्री राम तमेव तम एव मतलब निश्चय ही, तम मतलब वे श्री राम गुण संपन्नम सभी गुणों से संपन्न श्री राम सत्य पराक्रमी जो हैं, पुत्रों में ज्येष्ठ हैं, ज्येष्ठम ज्येष्ठ गुण युक्त, चारों पुत्रों में श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ गुण से भी युक्त हैं। व्यक्ति दो प्रकार से बड़ा होता है, कद से और पद से। कोई कद से बड़ा होता है और कोई पद से, लेकिन उसका बड़ा होने का परिचय है कि उसमें बड़प्पन हो, उसमें बड़प्पनता का गुण हो। जो बड़ा है वो छोटों को माफ कर दे। जो पद पर है वह लोगों के कल्याण के लिए पद पर बैठे, अपने लिए नहीं। भगवान राम में सब गुण था, इसीलिए नारद जी कहते हैं ज्येष्ठम ज्येष्ठ गुण युक्त। चारों भाइयों में बड़े थे और गुण में भी ये ज्येष्ठ थे। प्रिय दशरथस्तम, दशरथ जी के जितने पुत्र थे उनमें से भगवान श्री राम उन्हें बहुत प्रिय थे। प्रकृतानाम हितै युक्तै, वे प्रजा के कल्याण में ही हमेशा लगे रहते थे। प्रकृति प्रिय कामया, और प्रजा का प्रिय करने का सदैव सोचते रहते थे। अब समय आया, एक दिन का बात है, जो राज्येन संयुक्त इच्छत प्रतया महीपति। महीपति पूरे हे पृथ्वीपते दशरथ जी, एक दिन की बात है, जब देखे कि उनका पुत्र सुयोग्य हो गया है, युवराज बनने के योग्य हो गया है, तो प्रजा का कल्याण करने के लिए प्रेमवश वे युवराज बनाने, युवराज पद पर आसक्त करना चाहते थे, उनको बैठाना चाहते थे, युवराज बनाना चाहते थे। तस्य अभिषेक संभारन दृष्टवा भार्यार्थ कैकेयी। देखिए भगवान श्री राम के अन्य लीलाओं का वर्णन यहां पर नहीं किए हैं नारद जी। भगवान श्री राम के जन्म का वर्णन नहीं किया गया, माताओं और भाइयों के साथ में कितने प्रिय थे, प्यार से रहते थे, उसका वर्णन नहीं किया गया। वशिष्ठ जी के आश्रम में विद्या प्राप्त करने गए, उसका वर्णन नहीं किया गया। विश्वामित्र जी आकर के राम लक्ष्मण को अपने साथ लेकर गए, उसका वर्णन नहीं किया गया। जनकपुर में जाकर के महाराज जनक के यहां भगवान शिव का जो धनुष था, उस यज्ञ में जा रहे थे, रास्ते में कौशल्या उद्धार का वर्णन नहीं किया गया, जनकपुर का वर्णन नहीं किया गया, सीता विवाह का वर्णन नहीं किया गया। जब अयोध्या आ गए सब भाई, बारात आ गई, और जब विवाह हो गया था, संपन्न हो गया था, अब युवराज घोषित करने का समय आया था, नारद जी वहां से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। इसके पहले की जो कथा है वो हम लोग आगे सुनेंगे। तो नारद जी संक्षिप्त में बताए, लेकिन ब्रह्मा जी के कृपा से वाल्मीकि जी को सब ज्ञान यथावत प्राप्त हो गया था। तो जब राज्याभिषेक का समय आया, सब लोगों में उमंग था, सब लोग आनंद मग्न थे, लेकिन पूरे अयोध्या में एक ही ऐसा व्यक्ति था जो दुखी था। अब लोग मालूम है कौन था? कौन? यही परीक्षा है। अयोध्या में सब लोग सुखी थे, एक दुखी था। कौन? माता जी लोग? माता जी लोग बोलते कैकेयी। आप लोग क्या बोल रहे हो? मंथरा दुखी थी, न कि कैकेयी। कैकेयी का बुद्धि तो भ्रष्ट कर दिया मंथरा ने। मंथरा जाकर अपना मंथनागिरी किया, लगाना शुरू किया। तस्या अभिषेक संभारन दृष्टवा भार्यार्थ कैकेयी।
जब बड़ा उमंग था, सर्वत्र यही बात हो रही थी कि भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला है और राज्याभिषेक का मुहूर्त आ गया, सब तैयारियां हो चुकी थी। लेकिन उस समय महाराज दशरथ की 3 पत्नियों में से जो बड़ी सुंदरी पत्नी बीच वाली जो कैकेयी थी, वह सब गड़बड़ कर दिया। कहते हैं पूर्वदत्ता वराह देवी वरमेन मया चतः विवासनम च रामस्य भरतस्य अभिषेचनम। कैकेयी दुखी होकर के महाराज दशरथ से जो उन्होंने 2 वचन दिया था वह वर मांगी। एक वर था भरत को राज्याभिषेक और दूसरा वचन था राम को वनवास। जब कैकेयी पहले सुनी कि मंथरा ऐसा कह रही है तो कैकेयी ने खूब डांटा, लेकिन बाद में मंथरा अपना मंथरागिरी की कि चाहे कोई राजा बने हमें क्या, हम तो नौकरानी रहेंगे ना, लेकिन भरत का बचपन से पालन करते आए हैं, ये हमसे देखा नहीं जाएगा कि कौशल्या का बेटा राजा बने और आप उसकी पटरा, आप उसका दासी बने, आपका बेटा सेवा करे जीवन भर राम को, ये मुझसे नहीं सहन जाएगा, मैं चला जाऊंगी यहां से, और क्या होगा, ज्यादा होगा तो कैकेयी के मन में धीरे धीरे डालने लगी। तो कैकेयी समझी कि आखिर महाराज दशरथ से मैं ऐसा कैसे कह सकती हूं, राम से कैसे कहूंगी। ये सब बहुत बातें आ रही थी कैकेयी के मन में, लेकिन मंथरा ने खूब अच्छा पाठ पढ़ाया। और मंथरा ने कहा कि आपको याद है आपने एक बार कहा था कि जब देवासुर संग्राम हुआ था उस समय देवता लोग हार रहे थे, तो आकाशवाणी हुई कि अयोध्यापति महाराज दशरथ यदि आकर के देवताओं के साथ में लड़ाई करेंगे तब देवता लोग विजयी होंगे। उस समय वायुदेव आए थे और महाराज दशरथ को लेकर के गए। महाराज दशरथ अपने पत्नी कैकेयी से आसक्त रहते थे। सुंदरी थी कैकेयी, अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण थी। कौशल्या जी ऐसे नहीं था, कौशल्या जी में दूसरा भाव था, कैकेयी में रौद्र भाव था, लड़ाई करने का भाव। तो कैकेयी को साथ लेकर गए, घमासान युद्ध होने लगा। असुर लोग महाराज दशरथ को परास्त मानो कर रहे थे। जब लड़ाई हो रही थी उस समय महाराज दशरथ के रथ का जो धुरी था वो टूट गया, रथ गिरने को था। तब तक से कैकेयी आकर के अपना हाथ उस रथ के पहिए में लगा दिया और लड़ाई हुआ, और लड़ाई में महाराज दशरथ विजयी हुए। तो मंथरा ने कहा कि आपने ही कहा था कि महाराज दशरथ आपसे बहुत प्रसन्न थे और उन्हें आपको 2 वचन दिया था, और आपने कहा था कि जब समय आएगा तो मैं वो 2 वचन मांगूंगी। हे महारानी, अब वो समय आ गया है, आप मांग सकती हो। तो कैकेयी तुरंत तैयार हो गई जाने के लिए। कहा नहीं रुको, अभी मत जाओ, सब गड़बड़ हो जाएगा। तू अभी जाओगी तो महाराज तुमको पटा लेंगे, फुसला लेंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। राम से बड़े आसक्त हैं महाराज, कभी ऐसा नहीं होने देंगे, तो तुम दूसरा काम करो। तो कोप भवन का तैयारी कराया गया। आप सब एक कथा जानते हैं, एनीवे रामायण कौन नहीं जानता है इंडिया में, आजकल के बच्चे भले नहीं जानते हों। तो कोप भवन में क्या क्या करना चाहिए सब मंत्र बताई, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताई। उसने कहा जब तुम 2 वर मांगोगी तो बड़ा सावधानी से मांगना। पहले तुम वर मत मांगना, महाराज कहें तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, तो अभी तू कुछ मत बोलना। जब वे राम का कसम खाकर कहेंगे कि मैं राम का कसम खाता हूं, जो तुम्हें चाहिए मैं वो दूंगा, तब तुम बोलना। बस उसमें भी पहले कौन वर मांगना, 2 ही वर मांगना था।
एक से राम को वनवास और दूसरे से भरत को राज्याभिषेक। तो कहा तू राम का वनवास मत मांगना, नहीं तो महाराज को मूर्छा आ जाए, कहीं मर गए तो मूर्छा तो हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तुम पहले भरत का राज्याभिषेक मांगना और बाद में राम का वनवास मांगना। तो कैकेयी ने वैसे ही किया। पूर्व दत्त्वा वराह देवी वरमेवं अयाचतः, उन्होंने वर मांगा। विवासन च रामस्य भरतस्य अभिषेचनम, भरत का राज्याभिषेक और राम का वनवास। वाल्मीकि जी कहते हैं विवासन वनवास, 14 साल का वनवास नहीं कहे हैं, कहे वनवास। एक 14 साल का वनवास जो है वो बाद में आया हुआ है। और दशरथ जी कभी राम को नहीं बोले वन में जाने के लिए, कैकेयी बोली राम को, दशरथ जी नहीं बोले। दशरथ जी बेचारे चुप थे, राम का कसम खा लिए थे, अब क्या बोलते। सत्य वचनाद राजः धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथ प्रियम। इस तरह से महाराज दशरथ सत्य वचन में बंधे होने के कारण नहीं चाहते हुए भी अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास दे दिए। और कैकेयी आकर के यह बात कही कि तुम्हारे पिताजी की इच्छा है कि तुम जाओ 14 साल के लिए वनवास। 14 साल में लोग भूल जाते हैं, 7 साल में भूलने लगते हैं, शरीर के सब सेल बदलते लगते हैं। 14 साल तो बहुत दिन हो जाता है। अब भगवान श्री राम के लिए कहते हैं नारद जी, सजगाम वनम वीरम प्रतिज्ञाम अनुपालनम पितुर्वचः निर्देशात् कैकेय्या प्रिय कारणम। माता कैकेयी के द्वारा जब यह बात कहा गया तो अपने पिता का आज्ञा पालन करने के लिए, प्रतिज्ञा पालन करते हुए और माता कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री राम वन के लिए प्रस्थान किए। तो 2 कारण था, माता कैकेयी को प्रसन्न करना और पिता का आज्ञा पालन करना, ये 2 कार्य किए। जब भगवान श्री राम जा रहे थे तो लक्ष्मण जी, जो उनके बिना कभी नहीं रह सकते थे, वे लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के साथ में जाने के लिए तैयार हो गए। कहते हैं स्नेहादिविनय संपन्न सुमित्रा आनंद वर्धनम, सुमित्रा के आनंद को वर्धन करने वाले अपने भाई श्री राम के प्रिय लक्ष्मण जी, भ्रात्रम दयितो भातृहु, अपने भाई के साथ में वन में जाने के लिए भी तैयार हो गए। और वहीं पर उनकी धर्मपत्नी जानकी, रामस्य दयिता भार्यः नित्यं प्राण समाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मितः सर्वलक्षण संपन्नः नारिणाम् उत्तमां वधू पौरेण अनुगते दूरम पित्रा दशरथेन च। जनक नंदिनी सीता, जिनके प्राण भगवान श्री राम थे, सर्व लक्षण से सर्वगुण संपन्न वह जनक नंदिनी अपने पति का वैसे ही अनुगमन की जैसे रोहिणी चंद्रमा का अनुगमन करती हैं। और इस प्रकार से अपने पिता के नगर यानी अयोध्या से दशरथ जी अपने पुत्र को रथ पर चढ़ा करके और भेजे। इस प्रकार से भगवान श्री राम अयोध्या छोड़ करके वन के लिए प्रस्थान किए। जब भगवान श्री राम वन में जा रहे थे तो अकेले जा रहे थे, लेकिन साथ में कहते हैं पौरे अनुगतो दूरम,
पूर्ववासी लोग, अयोध्यावासी लोग भी उनके साथ में बहुत दूर तक आए। साथ साथ भगवान श्री राम के साथ में दशरथ जी सुमंत जी को भेजे थे कि मना करके लेकर आ जाइएगा, लेकिन भगवान श्री राम सुमंत जी और पूर्ववासियों को मना करके भेज दिए कि आप लोग जाओ, और वे लोग चले आए। और उसके बाद में भगवान श्री राम आगे बढ़े हैं, तो वह कथा कल से प्रारंभ होगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अब आरती होगी तो सब लोग